हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका रोड टू हेवन के एपिसोड नंबर 07 में। चलिए इस अपनी एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था ये जो लड़की जिसका नाम जाओ वो रहता है, वो यहाँ पे बोलती है कि देखो हमें यहाँ पे जितना जल्दी हो सके अपने मिशन को कंप्लीट करना होगा। हमारे गोल है यहाँ पे उन सभी ज़ॉम्बीज़ को डिस्ट्रॉय करने के और इस राज को पता करने की यहाँ पे चल क्या रहा है। जाओ रहती है वो यहाँ पे सबको बता रही रहती है कि उन सभी को एक साथ मिलकर काम करना रहेगा और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो एक साथ मिलकर यहाँ पे रिट्रीट करना भी रहेगा अगर यहाँ पे कोई दिक्कत हो जाती है तो। और सभी लोग यहाँ पे उसकी बात से एग्री करते हैं और कहते हैं चल ठीक है जैसा आप कहते हैं। फिर वो लोग सभी यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि पहले वो सभी लोग कुछ खाना वगैरह देखते हैं, खाना वगैरह खाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कुछ प्लान वगैरह बनाएंगे कि यहाँ पे आगे उन्हें क्या करना चाहिए। अंकल जू यहाँ पे बता भी रहे होते हैं कि यहाँ पे उन्हें लाइट से बहुत ज्यादा ही दिक्कत है, वो लाइट का ज्यादा सामना नहीं कर सकते और लाइट के समय बाहर नहीं आते। हमें जितना भी हो सके मतलब रात होने से पहले या शाम होने से पहले यहाँ पे सारी चीजों को देखना होगा। जो कि अंकल जू कह रहे होते हैं कि चलो मेरे को ये सब सील करने दो और मैं ये बुढ़ा आदमी ये सारी चीज को खत्म करता है। आफेंग सामने की तरफ इशारा करते हुए कहता है जरा वहाँ देखो। ओल्ड बंदा जो रहता है वो सामने की तरफ देखते हैं, बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है ये क्या। ये वो ट्री को दिखाते हैं जो कि यहाँ पे की जो शेप होती है पता नहीं, वो लोग कह रहे होते हैं कि ये एक इंसान या ह्यूमन की शेप लग रही है। सभी लोग यही बारे में बात कर रहे रहते हैं कि जो ट्री की शेप है ये थोड़ी बहुत ह्यूमन जैसी है, जबकि आफेंग कह रहा होता है पता नहीं वो चीज आखिर थी क्या, कल मतलब जिससे हमारा सामना हुआ वो आखिर थी क्या चीज। उसका शेप तो बिल्कुल एक ह्यूमन जैसा था पर वो बहुत ज्यादा ही बड़ा था। ये लोग उसी डीमन लड़की की बात कर रहे रहते हैं जो कि यहाँ पे बहुत सारे डीमन मतलब मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी। तो वो लोग यहाँ पे उसी डीमन लड़की की बात करने लगते हैं जो कि यहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ को कंट्रोल करी है, डीमन को कंट्रोल करी है, उसी की बात करते। तो यहाँ पे जो वो रहती है जाओ वो बताने लगती है और कहती है अगर बात करें उसके बॉडी शेप की और उसके आउटफिट की तो मेरे ख्याल से वो एक विच है और अगर वो वाकई में एक विच है तो ये बहुत ज्यादा ही दिक्कत की बात है। जबकि जो और जाओ रहते हैं वो कहते हैं क्या विच ये वाकई में सच है तो पक्का टॉम ऑफ विच क्लैन से जरूर होगी। वो टॉम ऑफ द विच क्लैन वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल क्लैन है, वो विचेस का क्लैन है। साथ ही वो अपने पास एक आर्टिफैक्ट को भी रखते हैं। आफेंग कहता है आर्टिफैक्ट, जबकि वो लड़की कह रही होती है देखो अभी इन सब चीजों के बारे में बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहाँ पे जिसके साथ डील करनी है मैं उसके साथ ही डील करनी है, ना कि यहाँ पे हम किसी विच को यहाँ पे पकड़ने या उसको मारने के लिए आए हैं। ये पूरे विचेस के क्लैन को डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। हमारे यहाँ पे एक ही काम है कि यहाँ पे पता लगाना है कि वो ज़ॉम्बीज़ कैसे बन रहे हैं, यहाँ पे जितने भी लोग रहने वाले हैं वो ज़ॉम्बीज़ कैसे बने। और जैसे वो ज़ॉम्बीज़ बने हैं उन सबके मतलब जैसे वो ज़ॉम्बी बने हैं उनकी जो जड़ है उनको वहाँ से उखाड़ना होगा, यानी कि जो भी उनको ज़ॉम्बीज़ बना रहा है उसको यहाँ पे मारना पड़ेगा। जब तक ये जगह पहले जैसी ठीक नहीं हो जाती जब तक हमें इस सब पे काम करना रहेगा और ये सारे ज़ॉम्बीज़ को मारना रहेगा। तो हमारा ये मेन काम है जिसको हमें करना है। जबकि ओल्ड साहब कह रहे होते हैं हाँ आपने ठीक कहा, यहाँ पे अपनी पहली प्रॉब्लम को यहाँ पे सुलझा लेना चाहिए। विचेस के क्लैन को हम बाद में भी देख सकते हैं। जबकि वो लोग कह रहे होते हैं चलो देखते हैं, चलो जल्दी इसके बारे में देखते हैं कि आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है। वो लोग वहीं पे लगे मतलब देख रहे होते हैं, उस ट्री के बारे में जानकारी वगैरह रहते हैं क्योंकि आखिरी बार वो डीमन लड़की को इन्होंने इसी ट्री के पास देखा था तो उन्हें लगता है यहाँ पे कोई ना कोई सबूत मिल जाएगा। कि तभी अचानक से पीछे से दिखाते हैं जाओ पीछे देखते हैं जहाँ पे एक बंदा चलते हुए आ रहा होता है और वो दिखाते हैं वो यहाँ पे धूप से भी नहीं डरा होता है, यानी कि सनलाइट में भी वो बाहर की तरफ आ रहा होता है। आफेंग कहता है सिस्टर जाओ जरा बताओ आपको हुआ क्या है यहाँ पे, आप ऐसे पीछे किसकी तरफ देख रही है। जबकि जो हमारा आफेंग होता है वो पीछे की तरफ देखता है जहाँ पे सिस्टर जू देख रही है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जबकि सिस्टर जू बोलती है टाइजुआन। आप भूल गए टाइजुआन कौन है, तो यार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यहाँ पे आफेंग का जो बिग ब्रदर है जिसका नाम टाइजुआन है तो वो ये वही होता है। आफेंग बहुत ज्यादा हैरान होता है अपने ब्रदर को ऐसे देख के क्योंकि वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है, डीमन बन चुका होता है। ज़ॉम्बी से ज्यादा मेरे को डीमन अच्छे लग रहे हैं कि यहाँ पे पूरी तरह से ये डीमन में बन चुके हैं तो मैं आपसे इनको डीमन कहूंगा। ये ज़ॉम्बीज़ बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। टाइजुआन का जो ज़ॉम्बी होता है वो हमारे आफेंग के सामने खड़ा हुआ होता है। आफेंग कहता है बिग ब्रदर क्या तुम मेरे को सुन सकते हो। वो काटता है उसको पर कोई फायदा नहीं होता। वो वहाँ पे देखता है उसकी तलवार की तरफ और तलवार से कुछ बातें याद करने लगता है पास्ट की, जहाँ पे दिखाते हैं वो आपस में प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं जहाँ पे वो ब्रदर को हराने की कोशिश कर रहा रहता है। जबकि उसका जो बिग ब्रदर रहता है कहता है बस इतना ही लिल ब्रो, मेरे इस ख्याल से तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी वरना तो तुम एक चींटी को भी नहीं मार पाओगे। फ्लाइंग स्काई ड्रैगन करके वो एक हमला चलता है अपने बिग ब्रदर के ऊपर और कहता है कि अब देखो मैं कैसे यहाँ पे ये सब खत्म करता हूँ, और वो यहाँ पे हमला करता है। पर उसका जो बिग ब्रदर रहता है अपने एक ही बैम्बू होता है उसको घुमाते हुए उसके हमले को ब्लॉक करता है और उसके ऊपर दोबारा हमला करता है। साथ ही कहता है लिल ब्रो देखो तुम यहाँ पे फिर से हार चुके हो। उसने यहाँ पे 2 बैम्बूस का इस्तेमाल किया होता है, एक के साथ तो उसने उसके हमले को रोका होता है जबकि दूसरे वाले बैम्बू से उसने यहाँ पे उसकी गर्दन पे रखा हुआ होता है। फिर वो कहता है 372, यानी कि हमें पता चलता है कि ये 372 वाली हार है। लेकिन इतनी बार लिल ब्रो यानी हमारे आफेंग ने अपने बिग ब्रदर के साथ फाइट की पर वो
372 वाला मैच में यहाँ पे हार चुका है। फिर उसका बिग ब्रदर कहता है कि लिल ब्रो मेरे ख्याल से ये जो फाइट है ये भी मैं जीत चुका हूँ, तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे फाइट का बंद करना चाहिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी ठीक हालत में हो। हाफेंग कह रहा होता है वाकई में मेरा बिग ब्रदर तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, अगर मैं यहाँ पे रियल स्वॉर्ड के साथ फाइट करता तो मेरा तो कोई चांस भी नहीं था कि मैं अपने ब्रदर से जीत पाता। इस बार दिखाते हाफेंग कह रहा होता है कि चलो छोड़ो ये सब, मेरे को ये जो काउंट है मैं इसको काउंट नहीं करने वाला, ये हमारा रियल मैच था ही नहीं, मैं यहाँ पे दोबारा से एक मैच करना चाहता हूँ पर इस बार मैं यूज करना चाहूंगा एक रियल स्वॉर्ड को। तो ब्रदर कह रहा होता है क्या रियल स्वॉर्ड? हाफेंग कहता है कि बिग ब्रदर आखिर तुम यहाँ पे कैसे बकवास कर रहे हो, मैं इन सभी स्वॉर्ड की बात कर रहा हूँ जो कि तुम्हारे पास ये 2 स्वॉर्ड, क्या ये रियल स्वॉर्ड नहीं है? तुम तो कह रहे थे कि यहाँ पे हम रियल स्वॉर्ड के साथ ही प्रैक्टिस करेंगे कभी। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास ये जो 2 स्वॉर्ड है जो कि रियल स्वॉर्ड है, मैं चाहता हूँ तुम मेरे को इसमें से एक दे दो, फिर हम एक स्पार करते हैं यानी एक फ्रेंडली स्पार। जबकि उसका बिग ब्रदर कहता है कि यहाँ पे बेवकूफ मत बनो, जबकि वो जो उसका बिग ब्रदर रहता है वो बताते हुए कह रहा होता है कि ये डीमन स्वॉर्ड है जो कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रक्षा के लिए बनाई गई है, जिससे यहाँ पे चीजों को गार्ड किया जाए। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को क्यों दो यहाँ पे जो कि यहाँ पे इसके साथ सिर्फ फ्रेंडली स्पार करना चाहता है, ये स्वॉर्ड इसलिए नहीं बनाई गई। फिर वो दूसरी वाली स्वॉर्ड के बारे में अपना जो हाफेंग होता है बात करता है और कहता है कि चलो जाओ टाई को ही मुझे दे दो। जाओ टाई जो होती है वो दूसरी स्वॉर्ड होती है जो कि एक रियल स्वॉर्ड है, पहली वाली भी बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड थी पर उसको लेने से मना कर दिया है उस टाइजुआन ने। तो यहाँ पे जो हाफेंग होता है दूसरी वाली स्वॉर्ड के बारे में पूछता है कि चलो दूसरी वाली जो स्वॉर्ड है जिसका नाम जाओ टाई है मुझे वो दे दो, पर टाइजुआन जो होता है वो कहता है कि नहीं ये भी तुम्हें नहीं मिलेगी। जाओ टाई स्वॉर्ड जो है वो एक हमारे टाई क्लैन की एंसेस्ट्रल स्वॉर्ड है जो कि बहुत ज्यादा ही प्रीशियस है और ये भी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जो हमारी फैमिली के स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड मैन होते हैं सिर्फ उन्हीं को ये रखने की परमिशन होती है और वही ये स्वॉर्ड को चला सकते हैं, पर तुम्हारे जैसा लड़का जो कि यहाँ पे अभी तक पूरी तरह से स्वॉर्ड्समैन नहीं बना है, जिसको स्वॉर्ड ठीक से चलाने नहीं आती, तो मैं उसको नहीं दे सकता और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास अभी राइट्स भी होंगे कि तुम यहाँ पे इसको टच कर सको। और फिर जो वो बंदा होता है यानी कि टाइजुआन वो अपने छोटे ब्रदर से कहता है कि लिल ब्रो मैं चाहता हूँ कि तुम जैसे अभी प्रैक्टिस करते आ रहे हो वैसे ही करो, मेरे ख्याल से फ्यूचर में एक दिन तुम मेरी तरह इन सारी स्वॉर्ड को चला पाओगे, और अगर जिस दिन तुम मेरे को हरा देते हो तो ये जो मेरे पीछे स्वॉर्ड है यानी कि जाओ टाई ये मैं तुम्हें दे दूंगा और ये भी तुम्हारी हो जाएगी। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो जाओ टाई स्वॉर्ड होती है जो कि सबसे पावरफुल स्वॉर्ड होती है जो कि उसके ब्रदर की बैक पे लगी हुई होती है। सीन बस थोड़ा सा चेंज है कि उसका जो ब्रदर था जो कि नॉर्मल था वो अब यहाँ पे पूरी तरह से एक डीमन बन चुका है। उसका जो ब्रदर होता है जो कि डीमन फॉर्म में होता है उसकी तरफ देख रहा होता है। हाफेंग उसकी तरफ देखते हुए फिर कह रहा होता है कि बिग ब्रो इस समय बिल्कुल भी मैं तुमसे नहीं हारने वाला है क्योंकि इस समय सारी चीजें बिल्कुल बदली हुई है, मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुका हूँ, इस बार तो मेरे को नहीं हरा पाओगे। जबकि उसका जो ब्रदर होता है जो कि डीमन फॉर्म में होता है क्योंकि उसका खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, वो अपनी दोनों स्वॉर्ड को बाहर निकालता है, उसके पास दोनों स्वॉर्ड होती है, इसको वो चलाने वाला होता है, बिल्कुल रेडी होता है, अपने टारगेट को पूरी तरह से लॉक कर लेता है जो कि हाफेंग होता है। हाफेंग भी रेडी होता है जैसे वो उसका सामना कर लेगा, पर अचानक से आवाज आती है कि चलो यहाँ से जल्दी से हट जाओ। उसके बाद दिखाते हैं वहाँ पे वही लड़की आती है जानी जाओ और बहुत तेजी के साथ आते ही अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए जो टाइजुआन होता है उसकी दोनों स्वॉर्ड को एक ही बारी में रोक लेती है। हाफेंग को थोड़ा गुस्सा आता है और कहता है सिस्टर जाओ तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, जबकि यहाँ पे जो सिस्टर जाओ रहती है कहती है कि तुम यहाँ पे इसका कोई भी मैच नहीं हो क्योंकि तुम इससे फाइट नहीं कर सकते हैं, मैं जानती हूँ। फिर इसी के साथ नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जाओ और टाइजुआन की बैक स्टोरी, क्योंकि ये दोनों भी पहली में भी मतलब आपस में मिल चुके हैं पास्ट में, और इनकी भी बैक स्टोरी रही है वो तो हम नेक्स्ट एपिसोड में सुनेंगे। अभी के लिए अपने इस एपिसोड को मतलब एंड करते हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।